खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। कल की वीडियो में मैंने आपको एक टारगेट एरिया दिया था, एक्सपेक्टेड अपवर्ड मूव का। और मैंने ये इस बात का भी आपको बताया था कि हो सकता है हम इस अपने अपवर्ड ट्रेंड के बिल्कुल एंड पर हैं। हो सकता है ये किसी भी टाइम फिनिश हो सकता है और हमें एक रिवर्सल का सामना होगा। वो पुल बैक बताएगा कि हम कौन से वाले रिवर्सल के पैटर्न पे हैं। फिलहाल हमारे पास टारगेट एरिया हिट हो गया है और प्राइस ने वहाँ पे अच्छा खासा रिजेक्शन दिया है। 35-40 पॉइंट की ये रिजेक्शन आई है, तो हम इस टारगेट एरिया को हटा देते हैं। फिलहाल ये इररेलेवेंट हो गया है, क्योंकि अब प्राइस ऊपर गई तो ये एरिया इररेलेवेंट हो जाएगा। और ये फिब लेवल भी हटा देते हैं 1.618। आपने देखा है कि गोल्डन रेशो को हिट किया इसने, इसको भी मैं हटा देता हूँ। और अब हम डाउनवर्ड उसको ट्रैक करते हैं। ये हमने अपने सपोर्ट एरियाज रखे थे, इसको भी फिलहाल हटा देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये हमने ग्रीन क्यों रखा था? रेड वाला नीचे है और वाइट वाला उससे भी नीचे है। अच्छा, ये सिर्फ इनवैलिडेशन पॉइंट का था। ओके, ये ग्रीन एरिया इनवैलिडेशन पॉइंट का था, इसको भी हम हटा देते हैं। अभी इसकी ज़रूरत नहीं रही है। अभी हम सिर्फ करंट मूव को देखेंगे कि ये किस तरह से है। आज की वीडियो उम्मीद है कि मुख्तसर होगी, ज़्यादा लंबी बात नहीं होगी। इनवैलिडेशन पॉइंट यही रहेगा, ब्लू लाइन 2834। हमारे पास इसको फर्दर जूम कर लेते हैं। तो हमारे पास इस वक्त वेव 1 है। हम सपोज कर रहे हैं कि टॉप इन प्लेस हो चुका है, इसलिए हम ABC के बजाय 1 2 3 4 5 ले रहे हैं। वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4 और फिर वेव 5 इनवैलिडेशन पॉइंट के आसपास। इसकी डिग्री पता नहीं क्यों बढ़ी हुई है। मेरे ख्याल है मैं मंथली चार्ट को एनालाइज कर रहा था, उसके मुताबिक चल रही है डिग्री। तो जी ये इस तरह से हो गया। ठीक है जी, ये हो गई हमारी लेबलिंग। इसको आप यूं समझिए कि तीसरी वेव में हम इस वक्त मौजूद हैं। जब तक हमारे पास वेव 4 और वेव 5 नहीं आती, ट्रेंड अप रहेगा। मैंने आपको ट्रेंड रिवर्सल का एक रूल बताया था, 5 वेव्स डाउन और 3 वेव्स अप। तो ये हमारी फर्स्ट 5 वेव्स हैं, जिसको मैंने लेबल किया है, एज्यूम करके लेबल कर दिया है। ये पता नहीं कहाँ तक जाती हैं, इनके फिब अभी लेते हैं हम। तो ये जो फर्स्ट 5 वेव्स हैं, जब ये आएंगी हमारे पास इस तरह से कि ये 1 कंप्लीट हो गई, ये 2 कंप्लीट हो गई, इस वक्त हम 3 वेव में है, ये पता नहीं कहाँ ख़त्म होती है, इसका हम फिब लेते हैं। उसके बाद एक वेव 4 और फिर एक वेव 5। तो ये सारी 5 वेव्स मिला के हमारी एक ए वेव बनाएंगी। उसके बाद हम फिर वापस जाएंगे ABC में, ये हमारा वेव बी होगी। इसके बाद जब प्राइस यहाँ से नीचे जाएगी, तो ये हमारा ट्रेंड रिवर्सल होगा कि हम जिस मूव को ट्रैक कर रहे थे वो कंप्लीट हो चुकी है। इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो आपने ज़हन में रखनी है। अभी से माइंड नहीं बना लेना कि ट्रेंड रिवर्स हो गया है। अभी हमारे पास कोई भी कंफर्मेशन नहीं है कि ट्रेंड रिवर्स हो गया है। हम टारगेट लेंगे लेंथ ऑफ वेव 1, इसको ऐड करेंगे लेंथ ऑफ वेव 2 में। तो हमारा टारगेट एरिया है वेव 3 के लिए। उधर एक बॉक्स लगा देते हैं ताकि ये आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। गोल्डन रेशो जी, बल्कि पहली गोल्डन रेशो भी ले लेते हैं, 1.318, 1.618 और 200%। ये वेव 3 का टारगेट होता है। और अगर ये इस रेंज के बाद वेव 4 नहीं आती और प्राइस इधर इस टेरिटरी में दाखिल हो जाती है जो वेव 1 की है, 2905 तक की, 6 तक की,
तो इसका ये मतलब लिया जाएगा कि ये ए बी सी है, भले यहाँ तक आ जाए। सी वेव भी इतना ही टारगेट करती है और वेव 3 भी इतना ही करती है। वेव 4 और वेव 5 बताती है कि हमारे पास ट्रेंड चेंज हो रहा है। 3 वेव्स अगर आईं, ए, बी, सी लेंगे। फिलहाल हम इसे 1, 2, 3 ले रहे हैं और ये तकरीबन अपनी मेकिंग में है और इसने फर्स्ट टारगेट अपना हिट कर लिया है। यानी जो वेव सी होती है, अगर हम करेक्शन को रखें ज़हन में, तो वेव सी मिनिमम उतनी होती है जितनी वेव 1 होती है। यानी ये रेशो और ये रेशो, इसको 1 to 1 रेशो कहते हैं और ये बन रही है 2892.70, जो हमने सक्सेसफुली हिट कर ली है। प्राइस फर्दर नीचे जा रही है और इसको इधर कर देते हैं, पता नहीं कौन सी कैंडल यहाँ तक पहुँचेगी। जब हमारे पास वेव 3 आ जाएगी तो हम वेव 4 का वेट करेंगे, उसके बाद वेव 5 का। जब ये 5 वेव्स कंप्लीट हो जाएंगी तो हमारे पास एक वेव ए आ जाएगी। इसको भी लेबल कर देते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक ये वेव ए होगी, फिर वेव बी आएगी और फिर हम वेव सी में जाएंगे, लेकिन उसका फैसला बाद में होगा। बाद में उसका फैसला इसलिए होगा क्योंकि अभी हमारे पास पूरी वेव्स ही नहीं है। अभी हम सिर्फ और सिर्फ तीसरी वेव में है, जो कि वेव सी भी हो सकती है। हो सकता है यहाँ तक आए ही ना प्राइस, ये नौबत ही ना आए। तो इस जब ये 5 वेव कंप्लीट हो जाएंगी तो ये जो मैंने ब्लू लाइन लगाई थी, इनवैलिडेशन पॉइंट, इस पूरी मूव का वो भी आपके सामने कंप्लीट हो जाएगा। प्राइस यहाँ तक ज़रूर आएगी। ये हमारा, अगर 4 और 5 आ गई। अगर सिर्फ 3 वेव्स आके प्राइस वापस ऊपर की तरफ चली गई तो फिर श्योरली हम जो है 3000 हिट करेंगे और वो इसी गो में हिट हो जाएगा। यानी मैंने अपनी इब्तदाई वीडियोस में आपको बताया था कि हम जिस एबीसी पैटर्न को ट्रैक कर रहे हैं, 4 आवर चार्ट पे आपको दिखाया था, उसका टारगेट मैंने आपको दिया था। हम जब इसको ट्रैक कर रहे थे तो हम यहाँ पर थे, तकरीबन 2610-15 के आसपास थे, या पूरा 2600 थी अमाउंट। तब मैंने आपको ये एबीसी लेबल करके दिया था और आपने कहा था कि ये हमने पहुंचना है 3000 तक, और 3000 तक पहुंचने के लिए यहाँ पे हमने 5 वेव्स बनाई थी, लेकिन वो डायगोनल सेटअप में थी, इसलिए प्रॉपर डीप रिट्रेस भी नहीं आया, ओवरलैपिंग रही है बीच में, और प्रॉपर इम्पल्स भी नहीं आया। उसकी वजह मैंने आपको बताई थी कि ये डायगोनल काउंट है। अभी भी हम 3000 की तरफ जा सकते हैं। पुल बैक डिसाइड करेगा कि ये रेड वाला एरिया वेव 4 का है, तो इसका मतलब है कि एक वेव अभी बची हुई है। अगर हम इस एरिया को क्रॉस करके फर्दर नीचे यहाँ पे कहीं पे सपोर्ट पकड़ते हैं तो इट मीन्स कि हम टॉप इन प्लेस हो चुका है। फिर हम यहाँ से नई काउंटिंग स्टार्ट करेंगे अगली वेव की। और अगर ये एरिया भी ब्रीच हो जाता है, इसका मतलब है कि वो लॉन्ग वेव 4 जिसका हम वेट कर रहे थे, जो प्राइस को 2400 तक 2500 तक ले जाएगी, हम उसमें हैं। लेकिन वो बहुत दूर है, अभी स्पेकुलेशन है सारी, उसकी ज़रूरत नहीं है हमें। हम अपनी प्राइमरी वेव काउंट के साथ रहते हैं जो करंट है। जब ये तब्दील होगा तो हम अपना वेव काउंट बदल लेंगे, लेबल दोबारा कर लेंगे। फिलहाल मैं इस वेव काउंट को हटा रहा हूँ, मैंने ये बॉक्स सेट कर दिया है आपके लिए, 2878 एंड 2856। इसको बेशक इसके अंदर लिख भी देता हूँ आपके लिए, 2878 से 2856, ये हमारा वेव 3 का टारगेट रहेगा। जब ये टारगेट मीट हो जाएगा तो हम वेव 4 को ट्रैक करेंगे, इस बॉक्स को हटा देंगे, और जब वेव 4 कंप्लीट हो जाएगी तो हम वेव 5 का टारगेट देखेंगे, जो हमारी ए वेव होगी।
और अगर डीप करेक्शन, बहुत ही डीप करेक्शन आ रही है, तो फिर ये सारी की सारी इस पूरी मूव को हम लेंगे वेव 1 ऑफ वेव ए, फिर वेव 2 ऑफ वेव ए, फिर वेव 3, और फिर ये 2600 के पास जाके सिर्फ वेव ए कंप्लीट होगी। खैर उसकी अभी नौबत नहीं आई है, वो जब आएगी तो हम उसको चेंज कर लेंगे। फिलहाल हमारे पास ये वेव काउंट है, आया 3 वेव्स कंप्लीट हुई हैं, 4 की करेक्शन आ रही है, या 5 वेव्स कंप्लीट हुई हैं, इन 5 वेव्स की करेक्शन आ रही है, या फिर छोटी सी ए बी सी है और अभी हम फर्दर अपवर्ड ट्रेंड इंटैक्ट है। एक आप याद ये रखिएगा कि आज 8 बजे के करीब 8 पीएम पे फेड चेयर पावल टेस्टिमनी है। तो जेरोम पावल न्यू ईयर की आउटलुक देगा कि इस साल में वो रेट कट कर रहे हैं या नहीं, इन्फ्लेशन को डाउन कर रहे हैं या नहीं। 8 से 12 ये जो 4 आवर्स होंगे, 4 आवर्स वाली जो कैंडल होगी, इसमें वोलेटिलिटी हो सकती है, वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है, तो उसके लिए प्रिपेयर रहें। और बाकी मैं आपको डेली एक वीडियो बनाता हूँ, तो उसके बारे में गाइड करता रहूँगा कि फर्दर क्या चल रहा है। फिलहाल पिछला टारगेट अचीव हो गया है। नेक्स्ट मूव ये 5 वेव्स हैं, इसमें 1 2 कंप्लीट हो चुका है, 3 में है हम, 4 और 5 आ गई तो ये पहला सिग्नल होगा कि ट्रेंड रिवर्स हो रहा है। फिर हम उसके बाद वी वेव को ट्रैक करेंगे और फिर सी वेव को। अब तक के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कल की वीडियो में।